गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का सेशन है डीम्ड ओनरशिप। ठीक है, डीम्ड ओनरशिप क्या है? हम लोगों ने इससे पहले कुछ ओनरशिप सीखा था। को ओनरशिप पढ़ा है, डीम टू बी लेट आउट पढ़ा था। डीम लोग सीखेंगे डीम टू बी ओनरशिप। डीम टू बी ओनरशिप क्या है? ठीक है, इसको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं। एक्चुअली क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो इनकम टैक्स रूल्स बनाया था पहले, ठीक है, क्या होता तो एसएससी के नाम पर अगर प्रॉपर्टी होता तो क्या होता, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो एसएससी क्या करते थे, उस प्रॉपर्टी को अपने स्पाउस और फैमिली दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर देते थे। अगर ऐसे करते तो क्या होता, टैक्स नहीं देना पड़ता। तो टैक्स एविएशन करने के लिए जो एसएससी ये सब काम करते थे, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स को नया अमेंडमेंट से क्या किया, डीम्ड ओनरशिप बोलकर एक्ट बनाया, एक सेक्शन बनाया। आर्टिकल कितना है, उस सेक्शन है डीम्ड ओनरशिप का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अंडर सेक्शन 27। देखो मैंने क्या लिखा है, डीम्ड ओनरशिप अंडर सेक्शन 27। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, एग्जाम्पल ओनरशिप ऑब्लिक देखा इन द हैंड ऑफ टैक्सेबल, यानी कि इसका जो एग्जाम्पल हम लोग देंगे उसी का थ्रू पे, उस एग्जाम्पल के थ्रू पे उसका ओनर और किसके हाथ पे टैक्सेबल होगा, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिस्टर एक्स मिसेस एक्स क्या किया, गिफ्ट कर दिया। मिस्टर एक्स गिफ्ट टू हिज प्रॉपर्टी मिसेस एक्स, यानी कि उसके स्पाउस और बीवी को क्या कर रहा है, अपने प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका ओनर कौन रहा, इस कारण ओनर रहेगा मिस्टर एक्स। यहाँ पर देखो सर, एक्स डाइवोर्स दे दिया मिसेस एक्स को। ठीक है, क्या किया, प्रॉपर्टी दे दिया, एक प्रॉपर्टी देकर। तो इस बारे में क्या होगा, मिसेस एक्स। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर गिफ्ट किया मिस वाई। वाई कौन है, अनमैरिड माइनर डॉटर। तो इस केस में इसका ओनर कौन होगा, मिस्टर एक्स ही होगा। मिस्टर एक्स ने उसका प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया उसके खुद के बेटे के नाम पे, बेटी के नाम पे। जो बेटी माइनर है, उसके साथ साथ अनमैरिड भी है। तो टैक्स, उस प्रॉपर्टी का टैक्स किसके हैंड पे होगा, मिस्टर एक्स के हैंड पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स गिफ्ट मिस वाई। मैरिड but minor daughter।
क्या बोल रहा है इस केस में, देखो मिस्टर एक्स ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया और गिफ्ट किया किसके नाम पे, उसका बेटी मिस वाई, ठीक है। वो मैरिड है लेकिन माइनर है, तो इस केस में इसका ओनर कौन होगा और किसके हैंड पे टैक्सेबल होगा? मिसेस वाई, वाई को क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वो मैरिड हो गया, ठीक है ना। उससे पहले वाला केस था अनमैरिड फिर माइनर, दोनों ही था, इसके फादर को टैक्स देना पड़ता था। अब क्या हुआ, वो खुद शादीशुदा हो गया, इसलिए टैक्स उसी को देना पड़ेगा, ठीक है। मैरिड और अनमैरिड माइनर सन, ठीक है ना। मैरिड और अनमैरिड क्या होगा, मैरिड और अनमैरिड, मैरिड और अनमैरिड माइनर सन, तो टैक्स किसके हैंड पे होगा? एक्स के हैंड पे होगा। टैक्स किसके हैंड पे होगा? मिस्टर वाई के हैंड पे टैक्स देना पड़ेगा। ने गिफ्ट कर दिया वाई, ब्रैकेट पे लिखा है, मेन पॉइंट अंडरलाइन कर दो ब्रदर, ब्रैकेट पे अंडरलाइन कर दिया है। रिलेशन क्या है, मे बी वो ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स मेजर चिल्ड्रेन और एनी अदर पर्सन, देन क्या होगा, टैक्सेबल किसके हैंड पे होगा? मिस्टर वाई के हैंड पे टैक्सेबल इनकम होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मिस्टर बोरून एग्रीज टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू अजय फॉर ₹50 लाख। क्या बोल रहा है, बोरून एग्री हो गया क्या, सेल उसकी प्रॉपर्टी जो था वो सेल करने के लिए, किसके पास? अजय के पास। कितना रुपया? फॉर ₹50 लाख। अजय pays a part of a consideration of ₹45 lakhs। अजय कितना रुपया पेमेंट किया है? अजय 45 lakhs पेड कर दिया। एंड टेक पोसेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, वो वाला प्रॉपर्टी जो था वो क्या हुआ, प्रोसेशन, यानी कि वो अपने दखल पे ले लिया। कौन? अजय ने। सिचुएशन क्या देखो, प्रॉपर्टी का लीगली ओनर कौन है? वरुण, लेकिन पोसेशन दखल एक्वायर कर लिया किसने? अजय ने। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, रिमेन लीगल ओनर कौन होगा? वरुण, बट डीम टू बी ओनर मानकर चलना पड़ेगा किसको? अजय को। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो एक बार। पॉइंट नंबर 8, मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी etc। ऐसी केसों में क्या होगा, फॉर एग्जांपल देकर दिया है 10 members contribute ₹40 lakhs each to a cooperative society। आप लोग नोट डाउन कर रहे हो ना। And accordingly a building is constructed in the name of cooperative society। After formation and construction of building, the cooperative society allotted house to each member। Although cooperative society is legal owner but shall be considered as deemed owner under House Property Act। थैंक यू ऑल ऑफ यू। होमवर्क हम लोग दे देंगे, आप लोग वो क्लास का होमवर्क आप लोग कर लेना, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।